क्या चल रहा था हमारा पाइथन में? फंक्शंस चल रहे थे ना। अरे बस, अब कोई डिस्कशन नहीं, पावर भी आएगा, नो डिस्कशन। पाइथन ओपन करेंगे और यहाँ पर पाइथन पे आएंगे। फंक्शन में हमने क्या क्या सीख लिया था? पेटीएम वाला फंक्शन भी देखा था, राइट? याद होगा, बनाया था, ट्राई किया था बाद में। डे 21, डे 21 में हमने क्या क्या कर लिया? यहाँ पर स्क्रीन शेयर्ड है, बताइए विजिता मैम। आप जी सर, शेयर है। हमने सीख लिया था ना। हाँ, अभी कर दूंगा क्योंकि हमने देख लिया था, ये फंक्शन लिया था भाई का, प्राइमरी चेक होगा पेटीएम वाला। डे 22, और यहाँ पर हम कुछ एडवांस फंक्शंस बनाने सीखेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हमने करना देख लिया है, फंक्शन में आउटपुट कैसे रिटर्न होता है वो भी देख लिया, प्रिंट और रिटर्न से कैसे होता है वो सब देख लिया हमने। ठीक है, डे 22 कुछ एडवांस फंक्शंस, एंड देन इसके बाद लैम्डा फंक्शन, एंड देन टॉपिक मॉड्यूल्स पे शिफ्ट होगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक का हमारा क्लास है एडवांस फंक्शन। एडवांस फंक्शन का मतलब है कि इंटरव्यूअर जितना अभी तक हमने सीखा उन सबको हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? देखिए कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पर प्राइम नंबर चेक करने का फंक्शन बना रखा था। ठीक है गाइस, यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग का बनाएंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए हमने फंक्शन क्रिएट करना है, कोड हमने पहले से बना रखा है। मैं कट पेस्ट नहीं करूंगा, मैं कोड रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। परफेक्ट। कैसे होगा आर्मस्ट्रॉन्ग का? हम चेक किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं वो नंबर जिनके इंडिविजुअल डिजिट्स का स्क्वायर का सम उसके लेंथ के वो एग्जैक्ट इक्वल होता है उस नंबर के बराबर। याद है ना, 153 एक एग्जांपल लिया था, या भूल के बैठे हो सभी? 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्या होगा मेरा? वापस से 153 मिलेगा। अब बात ध्यान नहीं है इधर आपका। चलिए, चेक चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या लेगा इनपुट में? एक मेरा नंबर लेगा। ठीक है, नंबर के बेस पे मुझे क्या चेक करना है? नंबर तो मिल गया मुझे, नंबर से मुझे पावर निकालना है। पावर का यूज मैं लेंथ के लिए कर सकता हूं, है ना? तो पावर को मैंने PW बोल दिया है, और पावर मुझे कैसे मिल जाएगा? लेंथ निकाल लूंगा जब मैं उस नंबर को क्या बना लूंगा? स्ट्रिंग। तो मुझे पावर पता लग जाएगा, 4 डिजिट है तो 4 पावर, 5 डिजिट है तो 5 पावर। अरे क्लियर है कि नहीं है? कहाँ ध्यान है आपका, कहाँ चेहरा उड़ा हुआ है? हम प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, उसका मतलब कैसे भूल गए भाई? ऐसे कैसे चलेगा? वही तो बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे भूल जाओगे तो बात कैसे बनेगी? है, ये हमने नहीं पढ़ा था कि नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स का जब हम सम निकालते हैं पावर निकाल करके, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो वो एग्जैक्ट अपने नंबर के बराबर आता है। हाँ, तो वो नहीं होगा ना। हाँ, हाँ। अगर 4 नंबर हुआ 1674 ऐसा हुआ तो ये 4 डिजिट हो गया, तो 1 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4। समझ नहीं गया? आप भूल कैसे गए? सवाल ये है, उस क्लास में आप बैठे थे मुझे याद है? ये नहीं आ रहा है ना यहाँ पर बराबर। ठीक है, तो इसका मुझे फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन इसलिए बना के याद करा रहा हूँ कि इंटरव्यूअर फंक्शन फॉर्म में पूछेगा, ये नहीं कहेगा कोड राइट करो, कहेगा क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पावर हमें लेंथ से पता लग जाएगा, नंबर का लेंथ निकलता नहीं है तो स्ट्रिंग बना करके उससे निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, गुड। देन इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चेक करना था? हमें 153 का एक रेफरेंस मान के चेक करना है। तो हमने यहाँ पर एक आंसर मान लिया, आंसर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया हमने? 0 मान ली। मैंने फोर लूप चला लिया, किसके ऊपर? नंबर के ऊपर। लेकिन नंबर के ऊपर फोर लूप नहीं चल सकता, तो इसे क्या कन्वर्ट करेंगे? STR में कन्वर्ट करेंगे। और मुझे हर एक आइट्रेशन में नंबर में प्लस करते हुए चलना है। क्या प्लस करते हुए चलना है मुझे? आई की पावर कितना, जितना ये PW है, यही मुझे इतना पावर यहाँ पर चेक कराना है। ठीक है, और आई एक मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे पावर कभी भी लग नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फाइनली ये आंसर में आंसर स्टोर हो जाएगा मेरा। ये क्लियर है? और अगर ये आंसर बराबर निकला किसके? ओरिजिनल नंबर के, तो वो क्या होगा मेरा यहाँ पर?
तो यहाँ पर मैं रिटर्न यूज करूंगा, ध्यान रखना, मैं प्रिंट नहीं चला रहा हूं। मैं यहाँ रिटर्न में क्या बोल दूंगा, आर्मस्ट्रॉन्ग, और अदरवाइज यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, रिटर्न में अगर ये फंक्शन आप, अगर ये कोड आप भूल के बैठे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ये कोड हमने आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इसीलिए सीखा था, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। इसको जस्ट मैं फंक्शन में कन्वर्ट कराना बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। अब ये फंक्शन यहाँ पर हमारा बन गया, इसका क्या नाम है, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर नंबर देंगे तो ये बोलेगा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, 153 देंगे तो बोलेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 154 5 बोलेंगे तो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। गूगल पे गए, लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये मुझे 2-4 नंबर बता देगा। मैंने क्या चेक कर लिया, 371, और यहाँ मैंने 370 और 71 चेक किया, तो ये क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 371 भी क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये क्लियर है कि नहीं है? तो एक हमने फंक्शन बना लिया जो क्या करने में कैपेबल है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देने में कैपेबल है। कोई कंफ्यूजन इसमें? इस तरीके से हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, चलिए। एक और हमने फंक्शन बनाया था, वो क्या था फंक्शन, फिबोनाची सीरीज देने वाला, या भूल गए? वो भी भूल गए होंगे, है ना। डेफ यहां पर मैंने बोल दिया, फंक्शन का नाम होगा मेरा गिव पिवो सीक्वेंस, ये मेरे फंक्शन का नेम है। इसमें मैं जस्ट पूछूंगा कितना, कितना का मतलब n, ठीक है, और n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 2 होगी। क्यों होगी बाय डिफॉल्ट 2? 1 और 2 नहीं, 0 और 1 बाय डिफॉल्ट होता है। अगर बंदा नहीं बताता तो भी 2 माना जाएगा। अरे ये क्लियर है ना? ठीक है। इफ अगर n की वैल्यू 2 ही रहती है, अगर n की वैल्यू 2 रहती है तो क्या रिटर्न कर देना यहां पर मैंने फिबो नाम से एक लिस्ट बना लिया और क्या बोल दिया मैंने, 0 और 1, और क्या रिटर्न करा देना, यहाँ फिबो को रिटर्न करा देना। ये मैंने पढ़ लिया था, ये कर रखा है हमने, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब बंदे ने कोई और नंबर दिया है, और एल्स नहीं, यहाँ एलिफ होना चाहिए, क्योंकि जो अगला नंबर है वो n आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू तो हमने यहाँ टैकल कर लिया है। अगर ग्रेटर देन 2 है तो अब बंदे से पूछेंगे कितना फिबो चाहिए, वो बोलता है 10, तो 10 में से 2 तो पहले से ही मिला हुआ है। अब कितनी बार लूप चलाना है, 8 बार चलाना है। ये बात क्लियर है? तो यहां पर बोलेंगे फॉर आई इन रेंज, कितनी बार लूप चलाना है, जितना वो बोलता है उसमें 2 कम कर लेने के लिए। ये क्लियर है? फिबोनाची नंबर मिलते कैसे, पिछले 2 नंबर का सम, तब मेरा नेक्स्ट नंबर निकलता है, याद है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि पिछले 2 नंबर कैसे निकलेंगे, पिछले 2 नंबर का सम, यानी इस फिबो में जाओ, इसका -1 से पिछला निकल जाएगा, प्लस इसी फिबो में जाओ, इसके -2 से पिछला निकल जाएगा, और इसको क्या नाम दे दो, इसको नेक्स्ट नाम दे दो, नेक्स्ट नंबर, यस या नो। और इस नेक्स्ट नंबर को मुझे इसके अंदर क्या करा देना है, इसके अंदर मुझे अपेंड करा देना है। तो फिबो के अंदर मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, नेक्स्ट नंबर को अपेंड करा दिया। ये बात क्लियर है? और फाइनली जब ये फॉर लूप चल जाए तो इस एलिफ के अंदर ही क्या करा देना, ये रिटर्न करा देना, किसे, फिबो को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना डिटेलिंग में कोड क्यों जा रहा है, क्योंकि डिटेलिंग में ही बनाना है। कल को अगर बंदा यहाँ 0 या एबीसी या कुछ भी लिख देता है तो गलत है ना, राइट। तो यहाँ पर ये इफ, ये एलिफ हो गया, और बचा हुआ एल्स, एल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एल्स का मतलब है कुछ भी, मतलब ये ना तो 2 है ना आपका क्या है, 2 से ज्यादा है, आपका 0 है, 1 है, माइनस में है। तो यहां पर हम बोल देंगे, यहां पर हम बोल देंगे इनवैलिड फिबो रेंज। यहां पर हम क्या बोल देंगे, इनवैलिड फिबो रेंज। अरे गाइस यहां पर क्या बोल देंगे, इनवैलिड फिबो रेंज। ये सही है कि नहीं है? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? पक्का क्लियर है? ठीक है, गुड। ये हमने रन किया, गिव फिबोनाची सीक्वेंस, मैंने कहा 10 फिबोनाची नंबर दो, तो देखो 10 फिबोनाची मेरे पास आ गए हैं। 0 1, अगला नंबर इनका सम, अगला नंबर इन दोनों का सम, अगला नंबर इन दोनों का सम, देखो 2 और 3 5, अगला नंबर 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और समथिंग। अगर मैं बोलता हूँ मुझे 15 फिबोनाची नंबर चाहिए तो ये रहे मेरे 15, 150 चाहिए तो ये रहे मेरे 150 फिबोनाची सीक्वेंस। इस तरीके से ये हमारा कोड है जो कितने नंबर लाने में कैपेबल है, जितना फिबोनाची हम नंबर यहाँ पर बताएंगे। मुर्जा भाई क्लियर है?
ये सब आपको गाइस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में विजिता मैम एंड ईशा, आप लोगों ने फॉर लूप वाले कॉन्सेप्ट के क्लासेस देखे थे? हाँ बताओ, 1 मिनट आ रहा हूँ। बताओ भाई, विजिता मैम एंड ईशा, फॉर लूप में हमने ये सीखा हुआ है, फिबोनाची, आर्मस्ट्रॉन्ग, एनाग्राम, प्राइम नंबर, इवन ऑड, अरे सीखा है कि नहीं सीखा है? उन्हीं को फंक्शन में कन्वर्ट करना है। आवाज आ रही है कैंडिडेट्स मेरी? हाँ बताइए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? क्या कह रहे हैं? कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है। एबीसी कहाँ से चलेगा भाई? एबीसी क्यों चलेगा? हाँ। एबीसी क्यों डालेंगे? इसे तो ट्राई एक्सेप्शन में हैंडल करेंगे ना। देखिए यहाँ मैंने एन क्या बोला है, अरे भाई फिर बातें हो रही है। एन मैंने यहाँ पर क्या बोला है? 2, और यहाँ पर मैंने क्या बोला हुआ है कि एन को कंपेयर करेगा। एबीसी 2 पे कंपेयर थोड़ी ना हो पाएगा, इसके लिए ट्राई एक्सेप्शन हैंडल कर लो। हमने सीखा है कि नहीं सीखा है कि ये वाला कोड कब ट्राई करना? या तो ट्राई एक्सेप्शन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये बोल दो कि ये सारा कोड कब चलाना, इफ एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो डेटा टाइप है किसका, एन का। 1 मिनट, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर? इंटीजर होना चाहिए। तभी ये सारा कोड क्या करो, इस सारे कोड को तभी यहाँ पर ट्राई करो। और अदरवाइज एल्स में यहाँ पर क्या बोल दो, आपका इनवैलिड इनपुट, ठीक है। यहाँ पर आप इनवैलिड इनपुट को क्रॉस करा दो। ये रन करो, आपके पास इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। ये तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ टास्क। किस वाले में? चल कैसे रहा है? रिटर्न के बाद तो जो स्टेटमेंट होता है वो नहीं चलता। रिटर्न के साथ में रिटर्न कहाँ करा रहा हूँ दोस्त? प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट और रिटर्न में फर्क है ना, प्रिंट कभी भी चल जाता है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखो, ये पाइथन है, यहाँ मैंने क्या बोल दिया, हैरी बोल दिया, ठीक है। और इधर ध्यान से देखना, तो यहाँ ये मेरा 0 और 1 आ रहा है, इस रिटर्न में फिबो है और यहाँ मेरा प्रिंट है, वो फाइनल कोड होता है मेरा। क्या चीज? 3 दीजिए, 1 मिनट, ये लीजिए। यहाँ पर मेरा 0 1 1 है, क्या ये हैरी आ रहा है मेरा? नहीं। यहाँ आप कह रहे रिटर्न के बाद कैसे चलता है? अरे ये एलिफ का पार्ट है, ये एल्स का पार्ट है। ये वाला कोड तब चलेगा जब एलिफ नहीं चलेगा और ना ही इफ चलेगा। ना जब इफ चल रहा है ना एलिफ चल रहा है, तो क्या चल रहा है? एल्स चल रहा है। तो एल्स में प्रिंट है ही नहीं, एल्स में सीधा क्या है, इनवैलिड रेंज। हाँ अगर आप ये बोल देते यहाँ पर कि रिटर्न 0, तब मामला फंस जाता है यहाँ पर। अब ये नहीं आता, देखो तब आपका ये वर्ड नहीं आता। तब आप जो कहना चाह रहे हो वो एक जस्टिफाई हो सकती है स्टेटमेंट कि रिटर्न के बाद प्रिंट नहीं चलता। ये वही स्टेटमेंट है कि ब्रेक के बाद प्रिंट नहीं चलता, रिटर्न के बाद प्रिंट नहीं चलता, कंटिन्यू के बाद प्रिंट नहीं चलता, क्योंकि वो फाइनल कोड होते हैं। हाँ हाँ, यहाँ लिख दो इनवैलिड, यहाँ प्रिंट ना करा करके ये करा लो। अगर ये कराना आप लोग को, बिल्कुल ये भी आप ले सकते हो। ये सब तो सिखा ही रखा है ना, ये सब आप ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये रन करो तो देखो इनवैलिड फिबो रेंज इधर ये कॉल कर लेगा। ये क्लियर है भाई? यहाँ पर भी प्रिंट ना करके यहाँ पर भी आपको ये रिटर्न कॉल कराना है, तो रिटर्न कॉल करा लो इधर, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई ये 3 गलती से इसमें चले गया तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। तो अब ये हर तरीके से यहाँ मेरा हैंडल हो रखा है। यहाँ पर मैंने ये डेटा टाइप पास कर दिया तो भी ये मुझे बोल देगा इनवैलिड इनपुट, ठीक है। सही पास करेंगे तो ये देखो यहाँ फिबोनाची सीक्वेंस मेरे पास आ जाएगा। क्लास क्लियर है? अरे यस या नो? ये 34 फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कोड एक बार में डिसाइड नहीं होता कि क्या बनने वाला है, ठीक है। रोड मैप आप ले सकते हो, ब्लूप्रिंट ले सकते हो, लेकिन करेक्शंस आपको टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। चलिए ये फिबो बना लिया हमने, ठीक है। अब आप लोग के कुछ टास्क है, होमवर्क है। क्या है होमवर्क? हमने और क्या क्या फॉर लूप में सीखा था, याद करो। इवन ऑड सीखा था, एक फंक्शन बनाएंगे जो नंबर लेगा और बताएगा ये इवन है या ऑड है। हमने एनाग्राम सीखा था, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें 2 वर्ड लेंगे, वर्ड 1 और वर्ड 2, और वो चेक करके बताए कि एनाग्राम है या नहीं है। अरे ये बात क्लियर है? ठीक है। प्राइम नंबर चेक करने वाला फंक्शन बना रखा है। एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा गिव प्राइम, ये बना पाओगे क्या जी? अगर मैं बोलूं मुझे 5 प्राइम नंबर चाहिए, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 1 कहां से आ गया? 2। और 2 से 5 प्राइम नंबर अगले 4 गिन के दे देगा मुझे। इसमें 2 फंक्शन यूज होगा, एक तो सारे नंबर चेक होंगे, लूप तब तक चलाते रहेंगे वाइल लूप जब तक 5 नंबर ना मिल जाए, और हर नंबर में चेक करते रहेंगे क्या ये प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। ये टास्क आप पे छोड़ता हूँ, ये नेस्टेड फंक्शन का पार्ट है, फिर भी मैं देखूंगा आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
अगर ये जब हो जाएगा तो आप ये भी कर पाओगे, और इसका नाम है गिम आर्मस्ट्रॉन्ग। एक साथ चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, एक है गिव आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं कह रहा हूं मुझे 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए, जैसे गूगल बाबा से मांगा ना, ऐसे ही मेरा फंक्शन बना करके मुझे दे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसमें हर एक रेंज पास कर देंगे, वाइल लूप चला देंगे और बोल देंगे 10-20 चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो नंबर ढूंढते रहो आर्मस्ट्रॉन्ग को, जब तक नहीं मिले तब तक वाइल लूप चलाते रहो, और 20 नंबर मिल जाए तो वाइल लूप को ब्रेक करा दो, और जो आंसर है उसे रिटर्न करा दो, खत्म। एक बार ट्राई करना, ठीक है। गिव आर्मस्ट्रॉन्ग, गिव प्राइम, एनाग्राम हो गया, इवन और ऑड हो गया। और एक और फंक्शन बनाना है जो इजी है, जो क्या काम करेगा, ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को यहां पर चेक करके रिटर्न करेगा कि ये वर्ड कौन से हैं। वॉवेल्स एक आप लिस्ट पास करोगे फंक्शन के अंदर, और वो बदले में 2 लिस्ट देगा, वॉवेल्स अलग करके देगा और कॉन्सोनेंट्स अलग करके देगा। समझ आया? अरे यस या नो? ठीक है, गुड। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे टॉपिक में हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आर्क्स, देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्वार्क्स, एंड देन हम यहाँ पर देखेंगे स्कोप ऑफ पाइथन। स्कोप ऑफ पाइथन से पहले मैं यहाँ पर देखूंगा नेस्टेड फंक्शन, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे स्कोप ऑफ पाइथन, एंड देन इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। मुझे एक फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर को ऐड करेगा। तो कल हमने सीखा था, क्या है इसका फंक्शन? ये फंक्शन यहाँ पर ऐड 2 मैंने किया यहाँ पर, तो कितना आंसर आया? 30। दिक्कत है, अगर 1 पास करेंगे तो भी नहीं आएगा, या 3 पास करेंगे तो भी नहीं आएगा। 3 में कहेगा 2 ही मांगता है और आपने 3 दे दिया, और 1 में बोलेगा 2 मांगता है आपने 1 ही दिया। दोनों में इश्यू है। ऐसा घटिया फंक्शन बना के फायदा क्या है कि बस जो 2 ही नंबर को ऐड करा सके। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वही तो मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर 3 हमने यहाँ पर पास किया, सॉरी 2 पास किया, 2 में चल रहा है मेरा। ना तो ये 3 ले सकता है, ना ही ये 1 ले सकता है, क्योंकि ये फिक्स फंक्शन है। इसका एडवांस टॉपिक है जिसका नाम है नहीं आ रहा हूं मैं उस पे। इसका नाम है हमारा क्या? आर्क्स। आर्क्स का मतलब है एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स। क्या मतलब है? एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स। अरे ये क्लियर है ना? कैसे यूज करेंगे? बहुत इजी टॉपिक है। यहां पर मैंने लिखा ऐड, और यहां पर मैंने बोल दिया स्टार नम। क्या बोल दिया गाइस मैंने? स्टार नम। एक्चुअली में इसे स्टार नम ना बोल के स्टार आर्क्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्निकली आर्क्स एक अच्छा वर्ड है। आर्ग्यूमेंट्स, स्टार का मतलब है कितना भी लिखा जा सकता है। क्या मतलब है स्टार का? कितना भी लिखा जा सकता है। तो मैं जरा ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये दिखता कैसा है। तो यहां मैंने रिटर्न करा दिया किसे? आर्क्स को। ये क्लियर है? यहां मैंने क्या करा दिया भाई कि ये जो स्टार आर्क्स है, ये जरा दिखता कैसे है, इसे जरा दिखाओ मुझे। स्टार का मतलब हम क्या जानते हैं? अनपैकिंग करने के लिए हमने वर्ड सीखा था ये स्टार। तो यहां मैंने इस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, और यहां मैंने कुछ नंबर लिख दिया ऐसे। तो मुझे क्या पता लगा ये कैसे स्टोर कर रहा है उन्हें, कौन सा डेटा टाइप में स्टोर कर रहा है? 1 2 34 5 को। मूर्खा भाई, इतना देर लोगे तो रिजेक्टेड हो भाई। टपल फॉर्म में कहाँ ध्यान है? जी सर से बात नहीं चलेगा, आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है। कहाँ प्रेजेंट हो? है 1 2 34 5 ये कौन से फॉर्म में है यहाँ पर लिखा हुआ मुर्जा भाई? टपल डेटा टाइप में है। तो अगर मैं आर्क्स के स्टार के फॉर्म में कुछ भी फंक्शन में मंगाता हूं तो वो कैसे स्टोर हो रहा होता है? टपल फॉर्म में। जरूरी नहीं है ना आर्क्स वर्ड हो, इसके लिए वर्ड कोई भी हो सकता है। बिहेवियर कहां से आ रहा है? बिहेवियर स्टार से आ रहा है। कहां से आ रहा है? स्टार से आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा, इसीलिए प्रिंट में का जब मैं शिफ्ट टैब रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या लगा रहता है? स्टार आर्क्स लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आप इस प्रिंट में कोई फिक्स नहीं है कि आप यही प्रिंट करा सकते हैं, आप कितना भी प्रिंट करा सकते हैं। अरे ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, गुड। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इनके सम को ऐड करके दे दे। क्या करके दे दे? हाँ, ऐड। सम को ऐड मतलब बात बराबर है, तो यहां पर मैंने फंक्शन का क्या नाम रखा? या गिव सम रहने दो या ऐड ही रहने दो, बात बराबर है। मुझे पता है ये स्टोर कैसे हो रखा है, टपल फॉर्म में। तो टपल के सारे आंसर को कैसे जोड़े? एक लूप चला सकता हूं,
लूप में एक एक एलिमेंट को पिक कर सकता हूँ और आंसर में क्या कर सकता हूँ, ऐड करा सकता हूँ। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, आंसर इज इक्वल्स टू फॉर आई इन स्टार, नहीं स्टार अपने आप टपल ही है, फॉर आई इन नम। नम मतलब यहाँ, अच्छा नम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, नम्स। नम्स मतलब नंबर्स, नम तो एक हो गया ना, एक से ज्यादा होने वाले ना यहाँ पर, और हर एक आइट्रेशन में मुझे यहाँ पर क्या करना है, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू आई। ये क्लियर है। और फाइनली मुझे क्या रिटर्न करा देना है, आंसर। अरे गाइस क्लियर है कि नहीं है। ऐड टू क्या करने में कैपेबल है, बस दो नंबर को ऐड करने में, और ऐड क्या करने में कैपेबल है, जितना आप नंबर दोगे। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये क्लियर है। अब आपको पता लगेगा, अच्छा ये जो सम नाम का फंक्शन था ये भी यही काम कर रहा था, लेकिन सम में लिस्ट में डेटा यहाँ पर डेटा देना पड़ रहा था। देखिए वही आंसर आ रहा है। और इसी को अगर मैं विदाउट लिस्ट यहाँ पर दे दूं तो देखो सेम आंसर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 603 और 603। ये इनबिल्ट फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन है यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये स्टार आर्क्स समझ में आया। स्टार, इसे नम्स ना बोल करके इसे क्या कहा जाता है, आर्क्स। आर्क्स का मतलब आर्ग्यूमेंट्स। कोई कंफ्यूजन इसमें मूर्जा भाई, पक्का स्टार कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। अगला हमारे पास आ जाता है डबल स्टार क्वार्क्स। इस आर्क्स की पहचान क्या है, सिंगल स्टार से है, और डबल स्टार यहां पर देखना इस फंक्शन की जरूरत कब पड़ती है, ध्यान से देखना। डेफ यहां पर मैंने फंक्शन का नाम रखा गिव इंट्रो। क्या नाम रखा, यहां पर मैंने बोला बंदा अपना नेम बताएगा, एज बताएगा, सैलरी बताएगा, और क्या बताएगा, कंपनी नेम बताएगा। ठीक है। और यहां दिक्कत यह है कि मुझे हर बार लिखना पड़ेगा माय नेम, या माय की बजाय योर नेम इज, या योर क्यों बोलेगा, बंदा तो अपना दे रहा है ना। यहाँ पर माय नेम इज क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, नेम। इसको करेंगे कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। माय एज इज एज, सैलरी इज सैलरी, और माय कंपनी नेम इज कंपनी नेम। ये क्लियर है, ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में गिव इंट्रो में मैं अगर कुछ भी पास नहीं करूं तो बोलेगा 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिस है ना। यहां पर मैंने नेम दिया जतिन, कॉमा। अब मुझे कैसे पता लगेगा अगला क्या मांग रहा है, शिफ्ट टैब रन करेंगे, क्या मांग रहा है, ए सैलरी और कंपनी नेम। तो यहाँ पर मैंने एज बोल दिया 23, सैलरी मैंने बोल दिया ये, और कंपनी नेम यहाँ पर मैंने बोल दिया टीसीएस। ये मैंने रन किया तो देखिए आंसर आ रहा है यहाँ पर। अरे सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक मिनट अभी करेक्ट करेंगे, आप सभी के डाउट करेक्ट होंगे इधर। देखिए हाँ बताओ, कोई डाउट इसमें। हाँ वही वही मैं आ रहा था उसी पे। अरे यहाँ तक क्लियर है विजेता मैम। इसमें इस फंक्शन में इशू नहीं है, इशू ये है कि अगर यहाँ पर गलती से मेरा सीक्वेंस बदल जाए, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैं टीसी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मेरी एज इतनी है, और मेरा नाम यहाँ पर मोहन है, तो ये दिक्कत है। माई नेम इज टीसीएस, माई एज इज इतना, माई सैलरी इज इतना, और मैं इस कंपनी में मोहन हूँ, ये तो गलत है। इससे बचने के लिए हम इसे अलग तरीके से ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि हमें शिफ्ट टैब यूज करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, जो मेरा मन कर रहा है, COM टैब बटन, यहाँ कंपनी नेम इज इक्वल्स टू, देखना कंपनी नेम मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, TCS। एज इज इक्वल्स टू, एज मैंने कितना बोल दिया 34। नेम इज इक्वल्स टू, नेम मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर कोमल, और क्या बच रहा है इंफॉर्मेशन बताओ, सैलरी। तो सैलरी इज इक्वल्स टू, सैलरी मैंने ये पास कर दिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे क्या मंगा रहे हो पीछे क्या मंगा रहे हो, समझ जाएगा। ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि मैं फंक्शन में ही बता सकता हूं कि किसकी जगह क्या रखना है। मैं बोल सकता हूँ कंपनी नेम भले लास्ट में पूछा जाता है, लेकिन कंपनी नेम जहां भी पूछा जाता है वहां क्या दिखाना, TCS। एज जहां भी पूछा जाता है वहां ये दिखाना। सैलरी जहां भी पूछा जाता है, कहाँ पूछा जा रहा है सैलरी, तीसरे जगह पर, तो सैलरी जहां भी पूछा जा रहा है वहां ये दिखाना। लेकिन अगर इसमें आपने एक अगर इससे स्टार्ट कर दिया कीवर्ड से, तो ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड, क्योंकि अब अगर ऐसे लिखोगे जो बचा हुआ है तो वो एरर आ जाएगा, ये समझ नहीं पाएगा ये बचा हुआ क्या है। ऑल्दो आप जान रहे हैं बचा हुआ क्या है, सैलरी, लेकिन इसके लिए इश्यू है। ये क्लियर है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या,
सैलरी इज इक्वल्स टू, लेकिन पहला वाला छोड़ सकते हैं। पहला वाला क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अब पहला वाला कैसे छोड़ रहे हैं यहाँ पर ये टीसीएस किसको पिक कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्लियरिटी, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, देखो दोनों अलग अलग एरर है। गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट नेम। अब पहला वाला किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा था? कंपनी नेम थोड़ी ना था, पहला वाला नेम था। तो यहां मैंने क्या बोल दिया? कोमल। और यहां मैंने क्या बोल दिया? कंपनी नेम। तो पहले वाले में मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद मुझे सब में बताने की जरूरत पड़ती है। तो पहला वाला वैसे ही छोड़ दिया, बाकी देखो मैं इज इक्वल्स टू करके लिख सकता हूँ। समझ में आया? इन ये सब टेक्निकलिटीज है, इन सब पे इंटरव्यूअर फंसा सकता है और उसे देखती पता लग जाएगा बंदे ने काम नहीं किया, ये बस कह रहा है कि हाँ आता है इसे। ठीक है, इसे क्या समझ में आया बताओ? इसे क्या कहते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड का मतलब ये कीवर्ड है और ये उनके आर्गुमेंट्स है। ये कीवर्ड है उनका आर्गुमेंट्स। इसे की वैल्यू पेयर भी कहा जाता है। ये की और वैल्यू पेयर, की और वैल्यू पेयर, की और वैल्यू पेयर। और यहाँ पर की पहले से पता है, वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। कोई डाउट इसमें मुर्जा भाई? नो, ये मेरा इस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं, आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या है भाई? कि गिव इंट्रो में बंदा मान लेते हैं कल को बोनस मिल गया इसे, तो क्या मैं ऐसे नया की वैल्यू बना सकता हूं? ऐसे नहीं, ये मना कर देगा, कहेगा बोनस नाम का कोई कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है। देख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है ना कीवर्ड आर्गुमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने फंक्शन बनाते वक्त ऐसा कुछ मंगाया नहीं था। तो मतलब ये फंक्शन कितने इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन दे सकता है? बस 4। तो ये तो इशू है। जैसे उस एडिशन 2 नंबर को ऐड कर सकता था, तो उससे बचने के लिए हमने 1 स्टार यूज किया था। तो ऐसे ये फंक्शन बस 4 का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डबल स्टार। डबल स्टार का क्या मतलब है यहाँ पर? नक्षत्र क्वार्क्स। क्या मतलब है डबल स्टार का? तो यहाँ पर डबल स्टार क्वार्क्स, इसका मतलब होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या होता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आप कितना भी चाहे रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, और यहां पर मैं बोलता हूं डेफ इंट्रोड्यूस। मैंने क्या नाम रखा है इसका? इंट्रोड्यूस। और इंट्रोड्यूस में यहां मैंने क्या बोल दिया? डबल स्टार क्या बोल दिया? क्वार्क्स। अब बात, डबल स्टार के पास बिहेवियर है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम ग्रास्टेक भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हो ना? वो फीचर किसके पास है? डबल स्टार के पास, ये ध्यान रखना। लेकिन टेक्निकलिटीज हमें वही लेके चलना चाहिए जो एक्चुअल नाम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने आर्क्स में देखा था वो कैसे स्टोर करता था टपल में, तो ये अंदाजा लगे कैसे स्टोर करना, इसे डिक्शनरी। तो यहां पर मैं जस्ट आपको शो करा देता हूं रिटर्न में डेटा डिक्शनरी। देखिए यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस को कॉल किया, मैंने बोला नेम जतिन बोनस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए कैसे रखा हुआ है इसने, कैसे मुझे यहाँ इस वाली मुझे पता है ये कौन मेरा क्या है? डिक्शनरी है। के अंदर एक मेरा मेथड, डिक्शनरी के सारे मेथड पढ़े थे, प्रैक्टिस नहीं चलना देता की और जे में भेज देता कि ये की वैल्यू पेयर होता है, तो वैल्यू भेज देगा। तो आई की बजाय क्या मैं यहाँ की बोल सकता हूँ, जगह वैल्यू बोल सकता हूँ। ये क्लियर है? और मुझे पता है कि माई आई मतलब यहाँ माई की इज वैल्यू। माई तो लिखना नहीं है, माई की इज वैल्यू। तो पहला प्रिंट क्या बनेगा? माई नेम इज जतिन। दूसरा क्या बनेगा लूप में? माई बोनस इज दिस। अरे क्लियर है? इसमें कोड भी देखो मेरा रिपीट नहीं हुआ, यहाँ 4 बार प्रिंट लग गया, यहाँ 1 बार प्रिंट पे ही काम हो गया मेरा। ये क्लियर है? ये रन किया, देखिए क्या आंसर है मेरे पास। माई नेम इज जतिन, माई बोनस इज दिस। और यही नहीं, यहां पर आपने बोल दिया कंपनी नेम इज विप्रो। तो देखिए क्या आंसर आ गया, माई कंपनी नेम इज विप्रो। आप चाहते हैं सारा फॉर्मेट रहे, तो लास्ट में यहाँ पर डॉट क्या लगा दो, अपर, तो सारा प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा।
हाँ ये नहीं, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कंपनी नेम में अगर कहीं पर भी स्प्लिट वो आ रहा है, क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है, उससे उससे उसे रिप्लेस करा दे। बेसिक सा कोड यहाँ पर सोचो क्या होगा इसका कोड, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, बताओ। इफ अंडरस्कोर इन कहां पर मिलेगा, की पर मिलेगा। इफ अगर कहीं पर भी अंडरस्कोर मिलता है की पर, तो मैसेज क्या जाए, अपर आने से पहले या अपर के बाद भी करा सकते थे, इसे रिप्लेस करा दे, किसे, अंडरस्कोर को, किससे, स्पेस से, और फिर उसके बाद क्या करा दे उसे, अपर रहने दो, अपर की जरूरत नहीं है ना। और अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो कितना कोड है हमारा, इतना कोड है ना, ऐसे ही रहने दो। ये रन किया, ये रन किया, तो माय कंपनी नेम इज, परफेक्ट है। ये लॉजिक बनाना पड़ेगा, और कोडिंग करने बैठते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक सब बन जाएगा अपना, है। क्या कर दो ये, हाँ तो एक काम करो, ये बार बार दो मैसेज आ रहा है मेरा, यहाँ पर मैं इसे बोल देता हूँ आंसर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ प्रिंट ना कराओ, यहाँ पर देखो, जब डेवलपर होते हैं कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, आंसर ये हो जाएगा, और अदरवाइज इस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फाइनली क्या रिटर्न करा देना यहाँ पर, आंसर डॉट टाइटल। क्योंकि मैं दो टाइटल क्यों चलाऊं, अगर मुझे दो टाइटल चलाने हो तो यहाँ एक्स्ट्रा कोड मेरा गया, यहाँ एक्स्ट्रा कोड गया, अरे है कि नहीं है। हाँ और एक चीज है, ये तो मुझे फोर लूप में चलाना है भाई, क्योंकि मुझे सारे चाहिए ना, यहाँ रिटर्न से बात नहीं बनेगी। सही बात है, मामला फंसा इधर, सोचिए कैसे बात बनेगी। इसके लिए एक और बढ़िया कोड चलेगा इधर, चलो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं समझ पाए तो, राइट। ये मेरा बनेगा, ठीक है। अगर मुझे रिटर्न का अप्रोच यूज करना है और कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कोड मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसे घर पे वीडियो से देख के आराम से समझने की कोशिश करना, राइट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और फाइनली ये क्या था मेरा, जो बाय डिफॉल्ट कोड था मैं वही यूज करता हूँ। यहाँ पर ये था ना हमारा, यही था। इसको यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, डॉट टाइटल, और यहाँ पर भी हमने क्या बोल दिया, डॉट, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करना, और यहाँ कहीं पर क्या आ रहा है, ये नन कैसे आ रहा है भाई, माय नेम इज जतिन, माय कंपनी इज विप्रो, माय कंपनी इज विप्रो, तो ये नन कैसे आ रहा है, कहीं पर मेरा रिटर्न भी चल रहा है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको प्रिंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रिंट की जरूरत नहीं है, परफेक्ट, ठीक है। तो क्वार्स का क्या काम है, क्वार्स है क्या, अरे प्रिंट में प्रिंट पास करोगे तो नहीं आएगा ना, ये देखो ना, ये एक तो पहले से प्रिंट लगा रखा है इसमें, ये मैसेज वैसे ही दिखाता है, और उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, इसे प्रिंट करा दो। तो ये तो जो आंसर आ रहा था वो तो आ ही रहा था ऊपर वाले से, और ये नन किससे आ रहा है, इस प्रिंट वाले कोड को ही प्रिंट करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, इसलिए प्रिंट हटना चाहिए। हाँ कल ही बताया था मैंने, ये रहा नन आज, प्रिंट में प्रिंट को पास करो, प्रिंट में प्रिंट को पास करो, तो ये नन ही आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ये सारे इश्यूज आ रखे हैं पहले, इसलिए देखती पता लग जाता है कि ये मामला फंस कहां पर रहा है, ठीक है। आप लोग भी तभी अच्छे से समझ पाओगे जब ये सब इश्यूज टैकल कर चुके होगे, अदरवाइज ढूंढते रह जाओगे क्यों मामला कहां फंस रहा है, ठीक है। क्वार्क समझ में आया, क्वार्क्स बहुत बढ़िया कोड है जो हमारे किसी भी डेटा को क्या कर सकता है, डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर कर सकता है। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्लास, ठीक है।
एक मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है, अब देखना एक बढ़िया एडवांस लेवल का फंक्शन बना रहा हूं यहां पर आप लोग का, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिक्शनरी को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डेटा फ्रेम, जानते हैं, ये मैंने डिक्शनरी क्लास में सिखाया था। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लेगा और उस इंफॉर्मेशन को टेबल में स्टोर कर लेगा और टेबल फॉर्म में मुझे दिखा देगा यहाँ पर। ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया शो डीबी, क्या बोल दिया मैंने, शो डीबी, किसका, स्टूडेंट्स के डेटाबेस का, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे पता है क्वार्क्स में क्या स्टोर होगा, डिक्शनरी फॉर्म में। तो यहां पर सीधा कुछ नहीं करना है, मुझे यहां पर बोल देना डेटा इज इक्वल्स टू क्या, क्वार्क्स, इंपोर्ट करा लिया मैंने किसे, पांडास एस पीडी, और यहां पर पीडी डॉट डेटा फ्रेम में मैंने पास करा दिया किसे, डेटा को, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, टेबल। अब फाइनली यहां मैंने रिटर्न करा दिया किसे, टेबल को। ये क्लियर है। लेकिन अगर एक ही डेटा रहता है, ठीक है, तो वो एक डेटा टेबल में नहीं बन पाता है, तो यहां पर मेरे को बोलना पड़ेगा इंडेक्स, और इंडेक्स मुझे एक पहला इंडेक्स पास करना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, शो डीबी नेम इज इक्वल्स टू अजय और एज इज इक्वल्स टू 12। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब मैं जो भी लिखते जाऊंगा वो यहाँ पर मेरा क्या बनते जाएगा, क्लास। क्लास वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास रिजर्व्ड है, वो वाला यूज नहीं होगा। क्लास 12, तो ये 12 आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास, अरे क्लास की कंफ्यूजन तो नहीं। और यहाँ पर मैंने और क्या बोल दिया, एड्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट, नोएडा। तो ये देखो ये डेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरा इंडेक्स। अगर मैं नहीं पास करूंगा तो ये एरर आ जाएगा मेरे लिए। अगर एक ही रो का डेटा होता है ना तो मुझे इंडेक्स बताना होता है। अरे एक बार मैं एक ही स्टूडेंट दिखा रहा हूँ ना, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से रो में दिखाऊं इसे। तो वो रो दिखाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स। देखो एरर भी वही आ रहा होगा यहाँ पर, क्या आ रहा है यहाँ पर, यू मस्ट पास एन इंडेक्स। ये हम डेटा फ्रेम जब हम पांडास की क्लास सीखते हैं तब सीखते हैं। तो 0 बोल दूंगा तो पहला इंडेक्स किससे आ जाएगा, 0 से। 10 बोल देंगे तो किससे आ जाएगा, 10 से। 1 बोल देंगे तो किससे आ जाएगा, 1 से। हाँ है, कोई सेंस नहीं बनता, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये लो, ठीक है, परफेक्ट। 1 2 3 से मैं गिन सकता हूँ, ए, हाँ हाँ, नाम लिख के करोगे क्या लेकिन, हाँ कॉलम का नाम, इसको सीरियल नंबर, क्या चीज, एसआर नंबर लिख सकते हैं वहां पे, ए के जस्ट ऊपर जैसे नेम है ना। हाँ अरे तो ये पास कर लो ना भाई, ये रहा ना, SNO पास कर लो, SNO की वैल्यू 1 है, ये रहा। सीरियल नंबर आप दोगे ना भाई, हाँ किसको, इंडेक्स को क्या, हाँ तो कॉलम बन जाएगा ना भाई, वो तो फिर कॉलम थोड़ी ना बनाना है मुझे कॉलम थोड़ी ना बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, हमारा पर्पस यहाँ पर कॉलम बनाने का नहीं है। यही था, लेकिन ये कोड समझ नहीं आएगा ना अभी, ठीक है, क्योंकि सीरीज के थ्रू ये मुझे करना पड़ता है, ये सब आगे सिखाना, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अभी कंफ्यूजन नहीं चाह रहा आप लोगों के लिए, परफेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल इस कोड को इग्नोर करो और इतने पे फोकस रखो। तो यहाँ पर ये डन मेरा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा, किसी भी आपका जो डेटा है उसे किसमें कन्वर्ट करने में कैपेबल है, डेटा फ्रेम में, टेबल में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। इसी को और लेवल एडवांस बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, कि अगर 2 से ज्यादा डेटा पास कर दिया बंदे ने तो इंडेक्स फिर नहीं देना होता, ठीक है। इंडेक्स कब देते हैं, जब एक बार में एक ही पास हो रहा है। जैसे यहां पर क्या है, एक डिटेल है, दया क्या है, एक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर मैं बोलूंगा कि ये जो डेटा है, इस डेटा के किस पे चले जाओ, ये डेटा क्या अपने आप में एक डिक्शनरी है, इस डेटा के कौन से की पे चले जाओ,
नेम नाम की की पे चले जाओ। जब हम किसी की पर जाते हैं तो मुर्जा क्या मिलता है मुझे, उसका वैल्यू मिलता है। अगर इसका डेटा टाइप, अगर इसका डेटा टाइप इन, अगर लिस्ट पाया गया या टपल पाया गया, क्या कहना चाह रहा हूं, लिस्ट या टपल, क्योंकि ये दया और अजय लिस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दया और अजय टपल फॉर्म में, सेट नहीं, क्योंकि सेट में नाम आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा पाया गया तो उस केस में इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से देखना, तो उस केस में मैं ये वाला कोड यहां से हटा दे रहा हूं। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, ये भी हटा दे रहा हूं, उसकी भी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, उस केस में इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर ये मेरा इफ इसके अंदर आ जाएगा, और एल्स में सीधा हम यहां पर क्या बोल देंगे कि इंडेक्स पास करना पड़ेगा। इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोलते हैं यहां पर 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इनमें से कोई भी टेबल को मैं यहां पर रिटर्न करा लूं। ठीक है, या तो ये टेबल, या तो इफ ही चल रहा होगा या एल्स चल रहा होगा। एक बार में कोई एक ही कोड चलेगा ना। तो इफ अगर चला तो कौन सा टेबल रिटर्न होगा, इफ का, और एल्स चला तो कौन सा टेबल रिटर्न होगा, एल्स का। क्या एक ही आएगा ना भाई अभी तो, या कौन सा आ रहा है, डबल होगा तब आएगा ना। यहां मैंने बोल दिया, यहां पर क्या ले लेना, मोहन और दया ले लेना, और एज में भी क्या ले लेना, फिर यहां पर 12 और 13 साल ले लेना। क्लास क्या ले लेना इनका भाई, क्लास ले लेना 7वीं और 8वीं ले लेना, और एड्रेस क्या ले लेना इनका, कैंडिडेट्स प्रैक्टिस बढ़ाओ, एड्रेस क्या ले लेना इनका, दिल्ली और नोएडा। तो देखिए कैसा आंसर आया मेरे पास। अरे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है अपने आप? ठीक है, तो अगर एक नाम होता है तो अपने आप हैंडल हो जाएगा, और एक से ज्यादा होता है तो ये मेरा शो डीबी एक मेरा बढ़िया सा कोड है, जिससे आप डेटा ऐसे पास करो और ये टेबल फॉर्म में आपके पास आता रहे। क्या नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? इसमें कब लगाया था? यहाँ पर रिटर्न ही तो लगा हुआ तीनों में, ये रहा रिटर्न, ये रहा रिटर्न, ये रहा रिटर्न, ये रहा रिटर्न। अरे जो टॉपिक होगा वीडियो देखो एक बार, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेसिक पाइथन कंप्लीट हो चुका है। जो डीए का पाइथन था वो गया, ये डीए का पाइथन में इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये सब क्या है, एडवांस पाइथन का पार्ट है, इसका यूज करके डेवलपमेंट कर सकते हो। वो देख के ही लग रहा होगा आपको। ठीक है, बेसिक पाइथन वहीं तक था, उसमें लूप चलाना, फंक्शन बनाना वहीं तक आना चाहिए। यहां से हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ये क्लियर है भाई नक्षत्र? ये कोड देख के लग रहा होगा आपको कि हाँ थोड़ा सा अलग तरीके का कोड है। ठीक है, इस तरीके से हम ये फंक्शन बना सकते हैं जो डेटाबेस, जो डायरेक्टली नाम को टेबल में कन्वर्ट कर सकता है। इसे मैं चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ एक्सेल में, बट वो अभी का टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। होमवर्क पता है आपको क्या क्या करके लाना है? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, एक और टॉपिक आज का रखते हैं लास्ट, और इसे हम कहते हैं क्या, कल हम लैम्डा उठा लेंगे, फिर लैम्डा क्लोज कर देंगे। क्या नाम है टॉपिक का? नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड लूप पढ़ा था, क्या होता है नेस्टेड लूप? लूप के अंदर लूप, नेस्टेड इफ एल्स, है ना? तो ऐसी नेस्टेड फंक्शन क्या होगा, फंक्शन। वेरी गुड। तो यहां पर मैंने बोला डेफ ए नाम से फंक्शन बनाया, और यहां मैंने मैसेज बोला प्रिंट आई एम ए। क्या बोला? आई एम ए। अब ध्यान से देखना, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, डेफ बी नाम का फंक्शन बना रहा हूं, और यहां पर मैं कह रहा हूं आई एम बी, और मैंने यहां पर ए को बुलाया। तो मेरा क्वेश्चन है, आई एम ए लिखा आएगा या आई एम बी लिखा आएगा, या आई एम ए आई एम बी दोनों लिखा आएगा, दोनों नहीं आएगा? बताओ 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 भाई फास्ट। इसका आंसर बस आई एम ए आने वाला है। ठीक है, सोचिए यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नक्षत्र को बोला है कि भाई वो फोन रेडी रखना, मैंने ये नहीं बोला कॉल कर लो। ठीक है, मैं इस ए फंक्शन के अंदर में ये चला रहा हूं प्रिंट आई एम ए, इस ए के अंदर में मैं बी बना रहा हूं, बी को बुला नहीं रहा हूं। बुलाने का तरीका ये होता है, अरे ये तो बनाने का तरीका था ना। तो सेम एज इट इज, इस बी को बस बनाया गया, बुलाया नहीं गया। और इस बी को क्योंकि ए के अंदर ये बनाया गया, तो ये बाहर नहीं बुलाया जा सकता, ये मिलेगा ही नहीं उसे। अरे क्लियर है मुर्जा भाई, क्लियर है कि नहीं है?
तो अगर मुझे इसके अंदर बुलाना है तो जहां बनाते जस्ट उसके नीचे उसे बुला लो ऐसे, क्योंकि जहां बना है वहीं बुलाया जा सकता है। इधर बी बना था तो इसके नीचे बी को बुला लिया। अब रन करेंगे तो आई एम ए और आई एम बी दोनों आ जाएगा। नहीं भाई, जब बना ही बाद में है तो पहले कैसे आ जाएगा? जुपिटर में एक बार बन जाए तो दूसरे सेल में कर सकते हैं। सेल तो अभी एक ही है ना, ये तो एक कोड को शो कर रहा है ना, इस कोड में दूसरे को नहीं कर सकते ना। यहां पर मैं नहीं बोल सकता, अगर ऐसा होता तो मैं ए बाद में बनाता और ए बुला पहले लेता। ऐसा तो फिर हर जगह लॉजिक चलता मेरा, है ना? नहीं, यहाँ वैलिड नहीं है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर मैंने बी को बनाया है और यहां मैंने बी को क्या कर लिया? बुला लिया। तो अब मेरे पास देखिए दोनों आंसर आ रहा है, आई एम ए और आई एम बी दोनों आंसर आ रहा है। अरे कोई डाउट इसमें? ठीक है, गुड। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा? बताओ, इसे मैं रन करूंगा, क्या आंसर आएगा? बी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बी? क्योंकि बी को बुलाया नहीं है। वेरी गुड। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा? है? बताओ क्या? खाली आई एम ए आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? अब इसके पीछे रीजन है? बी को हमने बुलाया ही नहीं, और जब तक बी बुलाया नहीं जाएगा तब तक सी बनेगा नहीं, और सी बनेगा नहीं तो सी कॉल नहीं होगा। तो सी बनाने और सी बुलाने के लिए मुझे बी को पहले कॉल करना पड़ेगा। वेरी गुड। और यहाँ पर मेरे पास तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किधर बुलाया जा सकता है, किधर मंगाया जा सकता है। और फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, वो रिकर्सिव हो जाएगा, वो एरर हो जाता है, रिकर्सन एरर। खैर रिकर्सिव फंक्शन भी होता है, वो एडवांस फंक्शन होता है, उसका अलग काम होता है। लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन ही बुला लोगे तो लूप में फंस जाएगा। ये एक बार घर पे ट्राई करना। बहुत सारे उसमें कंस्ट्रेंट होते हैं, काउंटर लेना पड़ता है, कंडीशन देना पड़ता है, तब हैंडल होता है, ठीक है। अभी का टॉपिक नहीं है फिलहाल वो। इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई? हाँ हाँ, कल रखेंगे भाई, अभी टाइम नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है। चलिए अब जरा ये वाला बताओ मुझे। अब बताओ क्या आंसर आने वाला है? बताओ। आया में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब बने हुए हैं, बस कॉल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बताइए क्या आंसर आने वाला है? आया में आया मी, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या आंसर आने वाला है? क्या आएगा पहले? वेरी गुड, ठीक है। ए डी और ई का सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि कोड ऐसे चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है, ठीक है। वेरी गुड। अब वेरी गुड, ठीक है। इस समझ पा रहे हो ना चल कैसे रहा है कोड आपका? ठीक है। अब बताओ। उसके बाद फिर आयन बी चलेगा, फिर आयन सी चलेगा, फिर आयन डी, फिर आयन ई, वेरी गुड, ठीक है। तो आई एम ए, आई एम बी, आई एम सी, आई एम डी एन देन ई, फिर उसके बाद फिर से डी, ठीक है। ये फ्लो समझ पा रहे हो ना? ये रटना नहीं होता है, इससे समझना होता है, ठीक है, कि इसका फ्लो स्ट्रक्चर क्या है। ये देखने में अजीब सा लगता है, बट जब आप एडवांस लेवल पे फंक्शंस लिखते हैं तो बहुत सारे नेस्टेड फंक्शन होते हैं, फंक्शन पे फंक्शन होता है, कभी कभी वो बना रखा रहता है लेकिन यूज नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में हम ये इस तरीके से लॉजिक हम लेके चलते हैं। तो ये नेस्टेड फंक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो अभी तक अगर मैं समराइज करूं, आर्क्स, क्वार्क्स, फंक्शन विथ पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विद रिटर्न, फंक्शन विदाउट रिटर्न, फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, फंक्शन का डेटा टाइप कैसे डिसाइड होता है, ये सब क्लियर है ना? फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फंक्शन पास कैसे होता है, फंक्शन रिटर्न कैसे करता है हमारा, और एडवांस फंक्शंस कुछ हमने बनाया और कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए है, ठीक है। फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट तो बेसिक है ना, ये मेरा एडवांस फंक्शन का पार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने बोल दिया ये रैपर का काम होता है, इसे हम डेकोरेटर कहते हैं, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है।
ये डेकोरेटर के टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई डेफ जो यहाँ पर होम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, ये आपका लाइट नाम का एक फंक्शन मंगा लेगा, तो मेरे घर में लाइट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई ये मेरा होम है, माय होम, और यहाँ पर ये मैंने लाइट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। और नाउ अब यहाँ पर मैं बोल दूंगा माय होम गॉट लाइट, ठीक है, ये रहा ऐसे, ठीक है। ये मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने एक मैंने डेफ बना लिया इधर LGT के नाम से। ये लाइट कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा समझना, वैसे अभी का टॉपिक नहीं है, राइट, आप लोग आउट ऑफ द टॉपिक पूछ लेते हो कभी कभार, ठीक है। यहाँ पर मैंने होम को कॉल किया और यहाँ मैंने LGT को पास करा लिया, तो ये देखो, ठीक है, मेरा घर, फिर नीचे लाइट आ गई, अब यहाँ पर नीचे लाइट आ गई, ठीक है। तो ये फंक्शन है होम, होम लाइट को कॉल कर रहा है, ये लाइट इसको कॉल कर रहा है, और ये यहाँ पर ये लाइट आ जा रही है और इसके बाद ये आ जा रहा है, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे, ये डेकोरेटर का पार्ट होता है। बताओ, बता रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा। डेकोरेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं इस फंक्शन को मैं डेकोरेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इस फंक्शन। वेरिएबल पास करें, लेकिन डेकोरेटर ये बेसिक डेकोरेटर है ना, एडवांस डेकोरेटर में @ कॉन्सेप्ट यूज होता है। डेकोरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि होम इस फंक्शन के थ्रू डेकोरेट हो रहा है, और ये फंक्शन आज लाइट है, ये कल को कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी से मतलब है, यहाँ LGT को हटा करके मैंने ABC पास कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर मैंने इसको इसमें बोल दिया कि भाई यहाँ पर मुझे क्या पास करा दो, फीवो नाम से हमने बना रखा, क्या नाम है इसका, गिफ्ट है, तो एक मिनट, नंबर 2 यहाँ पर लाइट होम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हाँ, ये कॉलेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। एक मिनट, नहीं @ का नहीं पार्ट है वो। फीवो हमने कहाँ बनाया था, वेर इज फीवो, जीरो और अच्छा, ये हम रिटर्न करा रहे हैं ना, ये रिटर्न नहीं, ऐसे कॉल नहीं होगा। हाँ, ये रिटर्न ऐसे कॉल नहीं होगा, फंक्शन में रिटर्न ऐसे नहीं, फंक्शन में लिस्ट, इसलिए कॉलेबल नहीं आ रहा है, इसे हटा दो। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर कोई भी फंक्शन आ सकता है लाइक दिस, जैसे कल को हमने लाइट ना बना करके मैंने वाटर नाम से बना लिया, और इधर मैंने प्रिंट में पास करा दिया वाटर लाइक दिस। ये मैंने इधर ये स्विमिंग कराता हुआ बंदा पास करा दिया। स्विमिंग कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलो ये पास करा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस होम को मैं यहाँ पर वाटर पास कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर न हटा लेंगे क्योंकि मैं प्रिंट ये वाला इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये रहा परफेक्ट। तो ये डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर ये होम मेरा बार बार डेकोरेट हो जा रहा है, कभी वाटर से तो कभी लाइट से, इसलिए इसे काइंड ऑफ डेकोरेटर ही बोला जाता है, ठीक है। वेट करो, कल करेंगे इसे, ठीक है, कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। विजिता मैम क्लियर है, एक बार प्रैक्टिस करना इसका, ठीक है भाई। कुछ चीजें खुद एक्सप्लोर भी किया करो भाई, ट्राई तो किया करो, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट में फिर मुझे कैंसल आउट करना पड़ जाएगा कभी कभार, राइट, वो चीज है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।